आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गौ सेवा के चमत्कार यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा और पसंद आने के पश्चात आपकी गौ सेवा में रुचि भी बढ़ेगी, उसका विकास होगा। तो दोस्तों, गौ भक्ति का चमत्कार यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। हार्डली 2-2 मिनट के 2-3 वृत्तांत मैं आपके समक्ष रखूंगा। आपको स्वयं पता चलेगा कि गौ माता की कितनी महत्ता है। तो दोस्तों, गौ भक्ति के चमत्कार के बारे में वर्तमान काल में भौतिकता की और प्रवृत्त मानव यद्यपि गौ सेवा की महिमा को नहीं समझते, तथापि इधर जो अनुभव हो रहे हैं उनके आधार पर गौ के शरीर में सभी देवताओं का निवास रहता है। आयुर्वेद प्रवीण वैद्यराज लक्ष्मण सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती गंगा कौर का देहावसान 5 अक्टूबर 1960 को हुआ था। देहावसान के 6 मास पूर्व उन्होंने वैद्यराज जी को बता दिया था कि यद्यपि शारीरिक रूप से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तथापि मेरा अंतिम समय निकट है। वैसे तो वैद्यराज जी परम धार्मिक हैं, परंतु पत्नी की इस बात पर वे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। मृत्यु के 2 मास पूर्व श्रीमती गंगा कौर ने पुनः अपनी मृत्यु की तिथि बतलाई और स्वयं पूर्णतः हरि भक्ति और गौ सेवा में लग गई। 23 सितंबर 1960 को किसी बात के प्रसंग में यही बात फिर दोहराई गई। मृत्यु के 2 दिन पूर्व से राम और ओम का पाठ चलता रहा। निश्चित समय पर श्रीमती गंगा कौर चेतना शून्य हो गई। वैद्य जी ने कस्तूरी आदि औषधियों की सहायता से उन्हें पुनः चैतन्य अवस्था में लाकर पूछा कि हे देवी, योगी यतियों के लिए भी दुर्बोध मृत्यु के आगमन का पूर्वाभास तुम्हें कैसे हुआ? श्रीमती गंगा कौर ने इसका उत्तर दिया कि यह सब गौ सेवा का प्रताप है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं सीढ़ियों पर जा रही हूँ। कुत्ते और कुत्तों जैसे प्राणी मुझ पर झपट रहे हैं और गौ समुदाय घेरा बनाकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। एक प्राणी मुझे कह रहा है कि गायें तेरी रक्षा कर रही हैं, इसलिए तू जाकर तेरे पति की शंका निवारण करके आ। ऐसा कहकर उन्होंने आथनी यानी कि दही जमाने की हांडी मंगवाई और वह सारा दही गौ की पुत्री यानी कि वत्सा को खिलाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी माताजी आएंगी और विकल होकर रोएंगी। आप उन्हें रोने कलपने से मना कर दीजिए और कहिए कि वे राम या ओम नाम का पाठ करें। गाय का दही खाते खाते वे चिर निद्रा में लीन हो गई। दोस्तों, इसी के साथ ही गौ भक्त लोटन के बारे में आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। सूक्ष्म वृत्तांत मात्र 2 मिनट का है। ब्रिटिश राज्य की हुकूमत थी। जाट लोटन दिल्ली के एक मोहल्ले पहाड़ी धीरज में रहा करते थे। दोस्तों, पहाड़ी धीरज सदर बाजार चौक के पास पड़ती है। सन 1935 ईस्वी के लगभग की बात है। ईद का उत्सव था। कुछ मुसलमानों ने उस समय गाय की कुर्बानी देनी चाहिए थी और वे एक सुंदर औसर नवीन गाय को सज धजाकर कुर्बानी देने के लिए गाजे बाजे के साथ लेकर जा रहे थे। सभी हिंदू इस दृश्य का किंकर्त व्यमूढ़ होकर अवलोकन कर रहे थे। किसी के कुछ करते नहीं बन रहा था।
जैसे पांडवों ने द्रौपदी के चीरहरण को देखा और फिर कुछ नहीं कर सके। लोटन सामने से आ रहा था और जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसका खून खौल उठा और वह कलयुगी भीम लोटन अपने को रोक नहीं सका तथा उसने मुसलमानों पर धावा बोल दिया। कहते हैं कि लोटन ने वह दृश्य उत्पन्न कर दिया कि जो द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने की इच्छा रखने वाले कीचक और उनके भाइयों तथा सेना के साथ महाबली भीम ने किया था। भीम के समान ही इन सबको अकेले लोटन ने ही पछाड़ दिया। शेष गाय को छोड़कर 9-2-11 हो गए। इस प्रकार गाय की रक्षा हो गई। लोटन गाय को अपने घर ले आया और उसने जीवन पर्यंत उस गाय माता की सेवा की। तो दोस्तों, कितना बड़ा गौ भक्त था कि जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर और दुश्मनों में जाकर भिड़ गया, लोहा लिया, जीत गया और उनको भगा दिया, गाय को अपने घर लाकर फिर उसकी सेवा की। तो दोस्तों, कितना बड़ा भक्त था जिसने इतना बड़ा काम कर दिया और संपूर्ण कार्य को निभाया। दोस्तों, अब आता है 4 लाइन का गौ सेवा का क्या फल होता है। बनारस में खोजवा बाजार पश्चिम की ओर एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके पास न तो पैसा था और ना ही उनका कोई पुत्र ही था। एक महात्मा ने बताया कि तुम गौ सेवा किया करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मन लगाकर गौ की सेवा की, फलस्वरूप उसके सारे दुख दूर हो गए। अब उसके कई पौत्र हैं, कई मकान हैं। कहते हैं कि कोई यदि अपनी बूढ़ी गाय उनके पुत्रों के पालने के लिए देना चाहते हैं तो वे ले लेते हैं। चाहने पर बदले में बछिया भी दे देते हैं, इस शर्त पर कि वह उसको बेचेगा नहीं। ब्राह्मण देवता नित्य गोमूत्र से स्नान करते थे और उसे गंगा जल के समान मानते थे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखे। यह पत्रिका से लिए गए हैं जिसका नाम है गौ सेवा के चमत्कार। और दोस्तों, यह सच्ची घटनाएं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित भी की गई हैं, जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं। तो दोस्तों, यह 3 वृत्तांत मैंने सूक्ष्म आपके समक्ष रखे। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। दोस्तों, आपकी भक्ति वहीं से मुझे पता लगती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय गौ माता की, जय गौ माता की।